और चलिए अगली खबर, जहां पर मध्य प्रदेश में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा लगातार जारी है और सभी जगह यात्राओं को लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। इन यात्राओं में बीजेपी के दिग्गज शामिल हो रहे हैं और जनता को बीजेपी की उपलब्धियां बता रहे हैं। इसी को लेकर होशंगाबाद सांसद और महाकौशल में जन आशीर्वाद यात्रा के प्रभारी राव उदय प्रताप सिंह ने न्यूज वर्ल्ड से खास बातचीत की। इस वक्त हम महाकौशल में जो गुजर रही है जन आशीर्वाद यात्रा, उस रथ में मौजूद है और ये यात्रा लगातार चल रही है। भारी बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं जगह जगह पानी भरा है, लेकिन जनता का जो प्यार है, जो समर्थन है, वो भी हमें देखने को मिला। भारी बारिश के बीच भी लोग अपने नेताओं को सुनने आए थे। जिस तरीके की योजनाएं मध्य प्रदेश की सरकार ने चलाई हैं, उसके फलस्वरूप लगातार लोग पहुंच रहे हैं और जन आशीर्वाद यात्रा को अपना समर्थन दे रहे हैं। महाकौशल में जो यात्रा निकल रही है उसके प्रभारी हैं नरसिंहपुर होशंगाबाद क्षेत्र के सांसद राव उदय प्रताप जी। उनसे हम बात करेंगे। इस पूरी जो महाकौशल की यात्रा है उसके आप प्रभारी हैं, क्या कुछ देखने को मिला? कितना जनता के बीच में जो सरकार की योजनाएं हैं, खासतौर पर मध्य प्रदेश सरकार की, उनका कितना असर है? नहीं, स्वाभाविक रूप से जब योजना बनती है और उसका ग्राउंड लेवल पर क्रियान्वयन होता है तो असर भी स्वाभाविक रूप से देखा जाता है। और मैंने जो देखा है कि प्रधानमंत्री आवास, नल जल योजना और हमारी जो है मध्य प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी, मुझे लगता है कि जब से मध्य प्रदेश राज्य बना है, हितग्राही मूलक इससे बड़ी योजना, इतना इम्पैक्ट डालने वाली योजना पहले शायद कभी नहीं बनी, जो लाडली बहना योजना आई है। 1,30,00,000 महिलाओं के खातों में पहले 1,000, अब 1,250 और इस योजना को आगे बढ़ाकर 3,000 रुपये तक ले जाना, मतलब क्रांतिकारी निर्णय है महिलाओं के उत्थान के लिए और उनको उनके एस्टेब्लिशमेंट के लिए। 2018 में जब सरकार हाथ से छूटी थी तो एक बड़ा कारण ये भी था कि जो आधी आबादी का वोट प्रतिशत है महिलाओं का, वो काफ़ी कम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था। इस बार लगता है लाडली बहना से फर्क पड़ेगा और ये वोट प्रतिशत बढ़ेगा? नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। पहले भी हमारी बहनें जो थी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। केवल 1-1.25% का जो अंतर था जिसने मध्य प्रदेश में सरकार बनवाने में और न बनवाने में अपनी भूमिका निभाई, वो केवल और केवल किसानों की कर्ज माफ़ी और नौजवानों को भत्ता देने का जो एक फर्जी घोषणा कांग्रेस की थी। क्योंकि हर किसान का 2 लाख तक का कर्जा माफ़, ये इतनी बड़ी घोषणा है कि किसी भी व्यक्ति का मन जो है वो विचलित हो सकता है। और मुझे लगता है उसी के कारण हमारा जो 2-3% वोट इधर उधर हुआ, उसके कारण हम सरकार में कहीं 2-3 नंबर में हम पिछड़ गए थे। होशंगाबाद से आप सांसद हैं और लगातार संसद में भी मोदी जी और तमाम लोगों से चर्चा होती होगी, क्या लग रहा है 24 की तैयारी है क्या? भारतीय जनता पार्टी ऐसा दल है कि वो 23 और 24 नहीं देखता, वो लगातार वो आप 24 के परिणाम आएंगे और अगले दिन देखना बैठ के चालू हो जाती हैं। ये सतत काम करने वाला दल है। सूर्योदय होता है, कार्यकर्ता काम पर निकल पड़ता है, सूर्यास्त के साथ विश्राम पर चला जाता है। हर दिन काम करने वाला दल है। इसमें 23 पड़ाव होगा, 24 पड़ाव होगा, इसके बाद 28 के पड़ाव के लिए काम चालू हो जाएगा, 29 के लिए काम चालू हो जाएगा। ये सतत काम करने वाला दल है। लेकिन एक समस्या और आ रही है, कोई भी नेता खुलकर ये नहीं कह रहा कि अगली बार फिर शिवराज जी आएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या है ये, क्यों कतरा रहे हैं लोग? नहीं, मैं इस बात, भारतीय जनता पार्टी, फिर मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का समूह है। भारतीय जनता पार्टी हमारा एक सिस्टम है, वो मैकेनिज्म तय करता है कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। जब जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, दल की तरफ से आपके स्क्रीन पर वो चीज़ निकल कर आएगी। पिछले चुनाव में तो ऐसा नहीं हुआ, संगठन वही है लेकिन खुलकर नाम लिया जा रहा था, बैनर पोस्टर में खुलकर नाम था। अभी हम जो बैनर पोस्टर देख रहे हैं उसमें मोदी जी हैं, अमित शाह हैं, उसके अलावा तमाम नेता जो हैं मध्य प्रदेश के, वो भी समान रूप से मौजूद हैं। तो कुछ बदलाव हुआ है और क्या कारण है, क्यों बच रहे हैं? मुझे लगता है बचना नहीं है, ये दलों की रणनीति का हिस्सा होता है। हमारा हाईकमान या हमारा जो सिस्टम है जो काम करता है देश में, उस सिस्टम की रणनीति के तहत इस तरह से किया गया होगा। मुझे लगता है कि समय आने पर सब चीज़ें सामने आने लगती हैं। आखिरी सवाल, अब ये जो पड़ाव है जन आशीर्वाद यात्रा का, ये आपके क्षेत्र में पहुंच रहा है, नरसिंहपुर होशंगाबाद, क्या लगता है कितना जन समर्थन और इसे सीटों में कैसे बदल पाएंगे? स्वाभाविक रूप से परिवर्तन हर जगह है। मेरे संसदीय क्षेत्रों में पहले भी 5 विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे। 2 जगह हम 3-3, 4-4 हज़ार के बहुत छोटे से अंतर से हम पराजित हुए थे। उस अंतर को भरने का काम है और जो विधायक हमारे थे उन्होंने बेहतर काम किया है। स्वाभाविक रूप से परिणाम उनके पक्ष में फिर आने वाले हैं।
साफ तौर पर हमारे साथ राव उदय प्रताप जी थे, जो कि सांसद हैं और लगातार महाकौशल में जो जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है उसके प्रभारी भी हैं। तमाम जगह वो घूम रहे हैं और उनका ये विश्वास है कि इस बार जो जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है और तमाम बड़े नेता इसमें शामिल हो रहे हैं, निश्चित तौर पर कमलनाथ के गढ़ को भी भेदने में वो पूरी तरीके से कामयाब होंगे। कैमरा पर्सन गजराज के साथ विनीत पाठक, न्यूज़ वर्ल्ड, छिंदवाड़ा।